हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। Look around you in the classroom. Do you see anyone who look exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. बेटा, आप अपनी क्लास में जब बैठे हो तो अपने आसपास देखना, क्या कोई बच्चा ऐसा आपको दिखता है जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता हो? तो प्रोबेबली मतलब ऐसा नहीं है। ओके, सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से अलग अलग है तो किन किन तरीक़ों से अलग अलग है, ठीक है, कितने तरीक़ों से वो एक दूसरे से अलग है। Not only do they look different, but they might also belong to different religion, culture, or religious background. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. अब आप जो है वो एक दूसरे से अलग अलग दिखते ही नहीं, बल्कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, आपका रीजनल एरिया, ओके, रीजनल सब वो अलग है। आपका कल्चर अलग है, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, आप सब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो। ओके, सो ये जो डिफरेंसेस है ये हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं और हमारी लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। All these different people who come from all kinds of background and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. और यही जो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, यही हमारे इंडिया को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और ज़्यादा डाइवर्स बना देते हैं। डाइवर्स मतलब होता है डिफरेंट। ओके, आगे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। अब इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं हमारे आसपास, इतनी तरह की लैंग्वेज है, इतने तरह के खाने हैं। ओके, अगर आप इंडिया के अलग अलग कोने में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। सो ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, इससे ये हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, क्या ऐड करती है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और अगर हमारा भारत ऐसा है तो वो ऐसा बना कैसे। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस आर पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब जितने भी तरह के डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। और आपने देखा होगा इंडिया में यूनिटी भी है। ओके, तो क्या ये जो यूनिटी है ये डाइवर्सिटी के कारण ही है, और क्या यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी का ही हिस्सा है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स, और इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। अब आप इन तीनों ड्राइंग्स को ध्यान से देखिए। ये जो तीनों ड्राइंग्स है ये आप ही की एज ग्रुप के बच्चों के द्वारा बनाई गई है, और साइड में आपको एक बॉक्स भी दिया है। यहाँ पे आपको एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन क्रिएचर की ड्राइंग जो है वो बनाना है। अब जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आप ये पाओगे कि आपकी जो ड्राइंग है ह्यूमन बीइंग की, वो जो ऊपर तीन ड्राइंग दी है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। ओके, three children around your age have drawn the figure above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us have a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. क्या लिखा है कि जब आपने ये ड्राइंग बनाई होगी तो आपकी ड्राइंग इनसे अलग तो है, साथ ही साथ में अगर आप इन तीनों ड्राइंग्स को देखेंगे तो ये तीनों ड्राइंग्स भी अपने आप में मतलब ये तीनों भी आपस में काफ़ी अलग अलग है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको अपना एक स्टाइल दिया है, ठीक है। हम अपन लोगों की सबकी कुछ ना कुछ यूनिकनेस है अपने अंदर, ठीक है, जो सिर्फ अपने अंदर ही है, इसलिए उसे यूनिक कहा गया है। तो वैसे ही हमारे अंदर कुछ ना मतलब हमारी जो सबकी ड्राइंग स्टाइल है वो एकदम यूनिक है, सबकी एकदम अलग अलग होती है, ठीक है। हम सिर्फ एक दूसरे से दिखने में ही अलग नहीं होते, हमारी लैंग्वेज हम जो बोलते हैं वो भी अलग है। अगर आप भी हिंदी बोलते हो, मैं भी हिंदी बोलती हूँ, तो दो जनों के बोलने के तरीके में भी फ़र्क पड़ता है। कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स जो हम हमारे घर में फॉलो करते हैं, अगर मैं हिंदू हूँ और आप भी हिंदू हो तो भी काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से ड्राइंग में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं।
नाउ फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके बारे में नीचे लाइन्स भी लिखी है, लाइन्स भी दी है और आपको उसमें आंसर्स लिखना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे क्या पहनना पसंद है, आपको वो लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, आप घर में कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको किस प्रकार की बुक्स पढ़ना पसंद है। ओके, तो जब आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे तो क्या करना है आपको। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली। तो आपको आपकी टीचर को बोलना है कि पूरी क्लास का चेक कीजिए। क्लास में करीबन 50 to 60 बच्चे रहते हैं, तो आप ये पाओगे कि जब आप मैच करोगे तो आप देखोगे कि आपके आंसर्स या तो किसी बच्चे से पूरी तरीके से डिफरेंट है, ठीक है, चारों आंसर्स एकदम अलग अलग। कोई बच्चे के साथ आप पाओगे कि आपके 3 आंसर्स मैच हो गए, किसी बच्चे के साथ आप पाओगे आपके 2 आंसर्स मैच हो गए, और हो सकता है कि सारे आंसर्स भी मैच हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा कि क्लास में अगर 40-50 बच्चे हैं तो 40-50 बच्चों के आंसर बिल्कुल एक ही हैं। ओके, but many of you may have similar answers. How many like reading the same kinds of books? How many different languages are spoken by the students in your class? Okay, तो इसमें तो क्या बोल रहा है वो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके आंसर आपसे सिमिलर है वो बताओ, और कितने बच्चे हैं जो आपसे डिफरेंट है वो बताओ। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज दैट द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड द अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैन। तो वही लिखा है कि कुछ बच्चे तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी चॉइसेस आपसे सिमिलर होगी, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी चॉइसेस आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। Now, making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. अब अगला क्वेश्चन यही है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बच्चा आपसे जो बिल्कुल ही अलग है तो क्या आप उससे आसानी से फ्रेंडशिप कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसके चारों आंसर्स आपसे डिफरेंट हैं, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें जो आपसे बिल्कुल अलग है, तो क्या आप ऐसे बच्चे के साथ इजीली फ्रेंडशिप कर पाओगे, या आपको ईजी पड़ेगा ऐसे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करना जिसके चारों आंसर्स आपसे मैच हो जाते हैं और वो दूसरे काफ़ी वेज में आपसे सिमिलर हैं, मतलब दूसरी चीज़ें जैसे हॉबीज़ है या फेवरेट कलर हो गया, फेवरेट फूड हो गया। ओके, तो आपको इसी से रिलेटेड एक स्टोरी नीचे दी गई है और ये स्टोरी आपको कुछ समझाने के लिए मन से बनाई गई है। ओके, दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी। फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखी है। आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक। ओके, तो इसको सीरियस नहीं लेना है, इसको सिर्फ समझना है, इससे जो वो समझाना चाह रहा है वो समझना। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल wrecked boy who sold newspaper at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection। ये जो स्टोरी है ये एक गरीब बच्चे की है जिसने जो कपड़े पहने हैं वो भी मतलब काफ़ी पुराने और गंदे और फटे टाइप के हैं, और वो जो है वो न्यूज़पेपर्स बेचता है। और वो कहाँ बेचता है न्यूज़पेपर? जनपथ क्रॉसिंग पे। जनपथ क्रॉसिंग मतलब यही समझ लीजिए चौराहा। ओके, और ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो चौराया है, ये काफ़ी बिजी है, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती है। एवरी टाइम आई साइकल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। क्या बोल रहा है, मतलब ये जो साइकिल वाला बच्चा है ये बोल रहा है, और वो खुद बोल रहा है कि जब भी मैं यहाँ से साइकिल लेकर निकलता हूँ तो ये जो बच्चा है इसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता है और ये मेरे पीछे पीछे भागता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है। मतलब वो यही करता है, सब गाड़ियों के पीछे भागता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? हेडलाइंस चिल्लाता है। इवनिंग की, शाम में जो हेडलाइंस आती है, शाम का जो पेपर आता है उसकी हेडलाइंस चिल्लाता है। और जब वो चिल्लाता है तो जो हेडलाइंस वो बोलता है वो मिक्सचर होती है। अब वो बच्चा, आप समझिए, जो बच्चा न्यूज़पेपर भेज रहा है उसको कहाँ इंग्लिश आती होगी, ठीक है, तो वो इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स मिक्स करके और इस प्रकार से बस चिल्लाता है हेडलाइंस को। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। अब इस बार क्या होता है, इस बार मैं रुक जाता हूँ। कहाँ रुकता हूँ मैं? सड़क के पास में जो एक पेवमेंट या फुटपाथ बोल लीजिए वो बना रहता है जहाँ
पे लोग रुक सकते हैं, जो जहाँ पे पैदल लोग जाते हैं, तो मैं साइड में जाके रुकता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मुझे हिंदी पेपर दे दो। जैसे ही मैं बोलता हूँ मुझे हिंदी पेपर दे दो, उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है। ओके, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। अब जैसे ही उसने हिंदी पेपर मांगा तो वो जो पेपर बेच रहा होता है बच्चा, वो बोलता है कि आपको हिंदी आती है, आप हिंदी जानते हो? तो वो पैसे देते देते उसको बोलता है कि हाँ बिल्कुल आती है। तो फिर क्या होता है, वाई वॉट डिड यू थिंक, ही पॉज्ड बट यू लुक सो सो अंग्रेज, ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। अब जो साइकिल वाला बच्चा है वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगा? तो वो बोलता है कि आप तो बहुत यू लुक सो सो अंग्रेज़, आप तो बिल्कुल अंग्रेज़ जैसे दिखते हो, आपको इंग्लिश हिंदी पढ़नी भी आती है? वो उससे पूछता है साइकिल वाले बच्चे से। तो साइकिल वाला बच्चा क्या बोलता है, बिल्कुल हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। क्या बोलता है वो, कि मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। और हिंदी तो जब मैं स्कूल में जाया करता था तो हिंदी हमको एज अ सब्जेक्ट आता था। ओके, तो फिर वो जो बच्चा है, वो जो पेपर बेचने वाला बच्चा है, वो क्या पूछता है, सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड। How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something, I began. But the lights changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. अब क्या होता है बेटा, वो बोलता है सब, जैसे ही वो उसको समझाता है कि मैंने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है स्कूल में, तो वो बोलता है सब्जेक्ट। तो फिर उसने, वो जो साइकिल वाला बच्चा है, वो मन में सोचता है कि ऐसा इंसान, जो ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर भी वो कोशिश करता है और वो कुछ बोलने लगता है। इतने में क्या होता है, वहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाती है। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, आप लोगों ने भी ये चीज़ फील की होगी कि जैसे अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, जैसे ही ग्रीन लाइट होती है और अगर आगे ट्रैफिक मूव नहीं होता है, तो क्या होता है, पीछे वाले इतना इतना इतने ज़्यादा हॉर्न बजाने लग जाते हैं कि मतलब आप खुद एकदम हड़बड़ी करने लग जाते हो। तो कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ, पीछे से इतने हॉर्न आने लग गए कि वो फिर उसको मतलब इच्छा तो नहीं थी, उसकी बताने की इच्छा थी, लेकिन उसको आगे बढ़ना पड़ा। The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार, आप बताइए, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब क्या हुआ बेटा कि अगले दिन फिर वो गया वहाँ, वो वहाँ से रोज़ जाता था वो साइकिल वाला बच्चा। तो अब वो अगले दिन जब वो वहाँ से निकला, तो वो उसको देखकर, वो जो पेपर बेचने वाला बच्चा है, वो उसको देखकर स्माइल करने लग गया। ठीक है, और इस बार उसके हाथ में इंग्लिश पेपर नहीं था, इस बार उसके हाथ में हिंदी पेपर था। ठीक है, फिर जैसे ही वो आया, तो उसके पास आया, तो वो उसको बोलता है, भैया आपका अखबार। और फिर उसको अखबार देते हुए वो बोलता है कि चलिए अब मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, अब जब वो ये बोलता है, तो उसने क्या, सब्जेक्ट वर्ड जो वो इंग्लिश वर्ड है, और वो तो बिल्कुल अनपढ़ गवार था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो उसके मुंह से वो इंग्लिश वर्ड भी है ना, ऐसे साउंड हो रहे थे जैसे पता नहीं वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उनका मीनिंग ही चेंज हो रहा था। सो the English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. Oh, it's just something to study, I said, and then because the red lights had come on, I asked him, have you ever been to school? अब क्या हुआ बेटा कि उसने पेपर लिया। ओके, उसके बाद में उसने पूछा कि सब्जेक्ट्स क्या चीज़ है, और इतने में क्या हो गई, उसने बोला कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ने के लिए रहता है स्कूल में, बस इतना बोला, और इतने में रेड लाइट हो गई। अब रेड लाइट हो गई तो उसको वहीं रुकना पड़ गया, तो वो उससे बात करने लग गया पेपर वाले बच्चे से। फिर वो उससे पूछता है, साइकिल वाला बच्चा जो है वो पेपर वाले बच्चे से पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो वो जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, और बहुत प्राउडली बोलता है। और फिर उसके बाद वो आगे क्या बोलने लग जाता है कि मैं जब बहुत छोटा सा था, जब से ये सब काम करने लग गया था। और ये बोलते वक्त वो क्या करता है, वो जो बच्चा है, वो जो साइकिल पे बैठा रहता है, उसकी साइकिल की सीट से अपने आप को मेजर करते हुए बोलता है कि मैं बस इतना बड़ा था और मैं ये सब काम करने, मतलब मैं पेपर वगैरह ये बेचने लग गया था। और पहले तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ आया करती थी, लेकिन अब मैं ये सब अकेले ही मैनेज कर लेता हूँ।
Have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high he measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. तो फिर क्या होता है? Where is your mother now? I asked. But then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, She's in Meerut with, the rest was drowned out. अब क्या होता है बेटा कि उसके बाद में वो उससे पूछता है, समीर जो सॉरी वो जो बच्चा जो साइकिल के ऊपर बैठा रहता है वो पूछता है कि आपकी तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ठीक है। अब इतने में वो जैसे ही वो पूछता है और लाइट्स क्या होती है, रेड से ग्रीन हो जाती है, और क्योंकि जो लाइट से वो ग्रीन हो जाती है तो उसको वहाँ से जाना पड़ता है। और जब वो जाता है तो इतने में जो पेपर बेचने वाला बच्चा रहता है वो पीछे से चिल्ला के बोलता है कि मेरी मम्मी मेरठ में है, और किसके साथ में ऐसा कुछ वो बोल रहा होता है। और इतने में क्या होता है फिर, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ रहती है और वो साइकिल वाला बच्चा दूर चला जाता है तो उसको सुनाई नहीं देता है कि इसने आगे क्या बोला। Samir, he said the next day, and very shyly he asked, What's your? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Samir too, I said. अब देखो क्या हुआ बेटा, अगले दिन जैसे ही उसको दिखता है तो वो उसको बोलता है कि मेरा नाम समीर है, ठीक है। और बहुत शर्माते हुए वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो जो साइकिल वाला बच्चा रहता है वो एकदम से उसको आश्चर्य होता है कि ये मतलब इतना मतलब इसने इतने कैसे पूछ लिया, ठीक है। उसको विश्वास नहीं होता है। उसकी साइकिल ऐसे से हिलने लग जाती है, डगमगा जाती है, और ऐसे में वो संभालते हुए अपनी साइकिल को बोलता है कि मेरा नाम भी क्या है, समीर है। तो जैसे ही वो जो समीर जो पेपर बेच रहा होता है वो सुनता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, ठीक है। वो बोलता है व्हाट, और ये उसको जैसे ही पता चलता है कि उसका नाम भी समीर है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिलती है। हिज आइज लिट अप, येस आई ग्रिंड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो। और फिर क्या होता है, वो बोलता है हाँ। उसके बाद में वो जो साइकिल वाला समीर है वो पेपर बेचने वाले समीर की तरफ देखकर स्माइल करता है। ग्रिन करना मतलब होता है इसे दांत दिखा के हंसना, मतलब आप ना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, सिर्फ आपने स्माइल अपना मुंह खोल के और स्माइल करा है छोटा सा, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि ये जो नेम है समीर, ये हनुमान के जो फादर हैं उनका दूसरा नाम है। तो फिर क्या होता है, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रम्फेंटली। तो फिर वो क्या बोलता है, वो जो पेपर बेचने वाला समीर है वो बोलता है ठीक है, तो आज से आप समीर एक है और मैं क्या हूँ, समीर दो हूँ। तो फिर वो जो साइकिल वाला बच्चा रहता है वो बोलता है समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कुछ है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद में वो ऐसा कुछ बोलता है, स्माइल करता है और फिर अपना हाथ बाहर निकालता है या हाथ आगे बढ़ाता है, और वो बोलता है हाथ मिलाओ समीर दो। और फिर जब वो हाथ मिलाता है तो बिल्कुल बहुत मतलब एक विश्वास से, मतलब ऐसा नहीं जैसे अपन किसी अनजान इंसान से हाथ मिला रहे हो, बिल्कुल जैसे किसी अपने से अपन हाथ मिलाते हैं इस तरीके से उसको फील होता है। और जो समीर जो साइकिल वाला समीर है वो क्या बोल रहा है कि मुझे आज भी उसने जब मुझसे हाथ मिलाया तो उसका जो हाथों का वामत था वो मुझे आज भी फील हो जाता है। ओके, आगे मैं पढ़ती हूँ। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. The next day, he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. अब जब नेक्स्ट डे वो जाता है तो जो समीर पेपर बेचने वाला समीर रहता है, समीर एक, उसके समीर दो, उसके चेहरे पे नॉर्मल स्माइल नहीं होती है जैसी रोज़ हुआ करती थी, ठीक है। वो बोलता है कि मेरठ में बहुत ज़्यादा ट्रबल होने लग गई है, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए हैं। और क्यों मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, राइट्स मतलब दंगे। फिर क्या होता है, वो जो समीर साइकिल वाला समीर होता है वो क्या बोलता है, आई लुक्ड एट द हेडलाइंस। उसने पेपर की हेडलाइंस देखी और पेपर के हेडलाइंस में लिखा था कम्युनल रायट्स एट ब्लास्ट। कम्युनल राइट्स मतलब होता है बेटा जो द कम्युनिटी के बीच में जो झगड़े होते हैं, ठीक है। तो दो कम्युनिटीज़ जब आपस में उनके बीच में दंगे हो जाते हैं तो उसे कम्युनल राइट्स कहा जाता है।
नाउ अब आगे क्या हुआ, बट समीर आई बिगेन। अब वो जो साइकिल वाला समीर है वो कुछ बोलना शुरू करता, इससे पहले वो जो समीर पेपर बेचता है वो क्या बोलता है, आई एम मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, ओके, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं सब, मेरी पूरी फैमिली कहाँ रहती है, मेरे जितने भी लोग हैं सब मेरठ में रहते हैं। और ये बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो जो साइकिल वाला समीर रहता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन वो जो पेपर बेचने वाला समीर है वो उसकी तरफ नहीं देखता है, ठीक है। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, हिज आइज फील्ड विद टीयर्स, एंड वेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone. अब क्या होता है, फिर अगले दिन जब वो साइकिल वाला समीर है वो वहाँ से निकलता है तो क्रॉसिंग पे उसको कोई नहीं दिखता है। इवन दूसरे दिन नहीं, बल्कि आगे आने वाले जितने भी दिन वो वहाँ से निकलता है उसको कभी वो बच्चा वहाँ पे दिखता ही नहीं है, ठीक है। अब आगे दुखी होके वो जो समीर है, साइकिल वाला समीर, वो क्या बोलता है कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ना इंग्लिश ना हिंदी, जो मुझे ये बता सके कि समीर दो कहाँ गया, मेरा समीर दो कहाँ गया। अब क्या है ब्लू बॉक्स में, नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। आपको 3 तरीके लिखने हैं जिसमें समीर एक जो है वो समीर दो से, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, और क्या ये वो डिफरेंसेस हैं जो दोनों को फ्रेंड्स बनने से रोक रहे थे, या जिसके कारण से वो फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से इसका आंसर लिखिए। While Sameer एक is more familiar with English, समीर दो speaks हिंदी। समीर एक जो था बेटा वो इंग्लिश के साथ काफ़ी हद तक फैमिलियर था, क्योंकि वो भले ही हिंदी पेपर खरीद रहा था, बट क्योंकि वो स्कूल जाता था तो ही नोज़ इंग्लिश। वहीं जो समीर दो था वो हिंदी बोलता था। ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। अब क्योंकि वो मुस्लिम समीर है तो वो काफ़ी, मतलब उसके घर का एटमॉस्फेयर पूरा अलग होगा, और समीर जो जो समीर था जो इंग्लिश के साथ फैमिलियर था उसके घर पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन फिर भी दोनों को क्योंकि कम्युनिकेट करना था, सो घर पे वो कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, यहाँ पर एक दूसरे से बात करते वक्त वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। मतलब वो एफर्ट्स कर रहे थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की। दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। साथ ही के साथ समीर एक और समीर दो का रिलीजियन अलग था, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग था, ठीक है। नाउ वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर एक जो था वो हिंदू था, समीर दो जो था वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार से ये, मतलब जो आप समझ रहे हो, ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ओके, और जो कल्चरल बैकग्राउंड के जो उनके डिफरेंसेस हैं, ये एक डाइवर्सिटी का हिस्सा है, ये डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड द टू बॉयज़ बाय द टू बॉयज़। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको एक तरफ समीर एक लिखना है, समीर दो लिखना है दूसरी तरफ, और फिर आपको ये बताना है कि समीर एक कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा, समीर दो किस प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू made friends with someone who was very different from you, write a story that describes this। तो क्या आपको ऐसी कोई सिचुएशन याद है जब आपका ऐसा कोई फ्रेंड बना हो जो आपसे बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई फ्रेंड आपका बना है तो आप भी इस प्रकार से कोई स्टोरी इस प्रकार से बना सकते हैं जो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती हो। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये तो हो गई रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड की बात, जिसमें हमने समझा कि समीर एक और समीर दो जो थे वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जिस बेसिस पे हम समीर एक और समीर दो के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं, या उन दोनों के बीच में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। हमने क्या देखा कि जो समीर एक है वो स्कूल जाता है, और वहीं जो समीर दो है वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर बेचता है।
अब एक क्वेश्चन बुक में दिया है डिस्कस करने के लिए। वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल? आपको क्या लगता है कि समीर दो ने स्कूल क्यों नहीं अटेंड किया? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू? इन योर ओपिनियन, इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट? तो क्या बोल रहा है वो कि बताइए समीर दो जो है वो उसने स्कूल अटेंड क्यों नहीं करा, और अगर मान लीजिए उसकी इच्छा भी होती, वो कभी स्कूल जाना भी चाहता, तो क्या वो जा सकता था? ठीक है। उसके बाद में आगे उसने पूछा है ये बताइए कि कुछ बच्चे तो स्कूल जा पाते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो क्या ये फेयर है? ओके, ये कोई इनजस्टिस तो नहीं है। नाउ समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो स्कूल अटेंड कर सके। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। अब वो क्या बोल रहा है, समीर दो को तो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि वो कभी स्कूल जा सके, ठीक है। और कभी आप अपने आसपास भी देखो तो आपके आसपास भी आपको काफ़ी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके पास जो मतलब इतने गरीब रहते हैं। अल्टीमेटली रीज़न क्या है उसके स्कूल न जाने का? वो कमाने जा रहा है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पुअर हैं। तो आपके एरिया में भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो गरीब होंगे, और वो हो सकता है इतने भी गरीब बच्चे आपको देखने को मिले जिनको दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, प्रॉपरली, ना उनके पास पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े होते हैं, और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी रहते हैं जिनके पास रहने की भी जगह नहीं रहती है। ओके, सो दीज डिफरेंसेस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस अभी मैंने बोले, खाने, कपड़ा और इन सब, तो ये तो अभी हमने इनकी इस स्टोरी में बात नहीं की है, ये दूसरे डिफरेंसेस हो गए। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब हम यहाँ मेनली पता है हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, वो या वो कपड़े पहनने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हम यहाँ इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। अब इनइक्वालिटी को अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे एक, जैसे मान लीजिए अभी समीर एक और समीर दो के बारे में अपन ने बात करी, तो एक हिंदी बोलता था, ओके, या एक इंडियन था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, ओके। तो यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब बात पढ़ाई की आ जाती है तो जो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक बच्चे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। जो समीर एक को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, वो समीर दो को अवेलेबल नहीं है, इस कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। इस ऐसा ही कुछ हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करता है, जो इनइक्वालिटी के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, और वो है हमारा कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। Okay, according to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they are supposed to remain in those groups. कि हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और हमने ये जो ग्रुप्स बनाए ये किस बेसिस पे बनाए? वर्क के बेसिस पे बनाए, ठीक है। पीपल का ऐसा सोचना रहता है कि पीपल डिड एंड दे आर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार कोई पर्टिकुलर बंदा किसी ग्रुप को अगर बिलोंग करता है तो वो उसी ग्रुप में रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी के घर में जो बड़े हैं, फादर हैं, चाचा हैं, और ताऊ जी हैं, वो सब अगर बिज़नेस फील्ड में, और अगर उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा सेटल्ड है, तो फिर देखना आगे आने वाले बच्चे हैं जो हैं उनको भी, वो भी कहाँ जाएंगे? वो उस बिज़नेस में ही इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि वो जॉब करने लग गए, ठीक है, उनको वो, और अगर जो जॉब क्लास है वो कभी भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिजनेस को। वो हमेशा ये चाहेंगे हमारा बच्चा बड़ा होके कहाँ जाए? जॉब में जाए, ठीक है। सो इफ़ योर पेरेंट्स आर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। तो लोगों की फिर क्या हो गई? इसी सोच बन गई कि अरे इसके पापा पॉटर हैं तो बच्चा भी क्या बनेगा? एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चा भी क्या बनेगा? पॉटर ही बनेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर इरिवर्सिबल, और ये सिस्टम को इरिवर्सिबल भी इसलिए माना गया क्योंकि ऐसा होता है, ओके। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। अब क्योंकि लोगों ने सोच लिया है कि आप तो अपना प्रोफेशन चेंज करोगे नहीं, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन
वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो फिर लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है ये पॉटर है, इनका बच्चा भी पॉटर बनेगा, तो पॉटर के लिए मतलब बस उतना ही नॉलेज लेना आवश्यक है, उससे ज़्यादा फिर वो सोचते ही नहीं है क्या करोगे इससे ज़्यादा सीख के। ठीक है, तो सब्जी वाले का बेटा जो है वो सब्जी बेचेगा। ओके, तो इस प्रकार से सब चलता है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इस कारण क्या होता है, सिचुएशन आ जाती है इनइक्वालिटी की। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो इस चैप्टर में आप इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बारे में भी पढ़ोगे और किन कारणों से इनइक्वालिटी आती है वो भी आप पढ़ोगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स। Samir, though became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food इन देयर होम्स। अब जिस प्रकार से समीर एक और दो फ्रेंड्स बने, आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप उनके घर पे भी गए होंगे, आपने अलग अलग प्रकार के खाने भी खाया होगा, ऐसे भी चीज़ें खाई होगी जो आपके यहाँ नहीं बनती और आप उसे खा के बड़ा मतलब एकदम आश्चर्य हुआ होगा आपको कि वाह ये क्या है। उसके बाद में आपने अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हुए देखे होंगे, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। उसके बाद में कितनी बार हमारे फ्रेंड्स के कपड़े वगैरह भी हम ट्राई करते हैं और कितनी बार आपने देखा होगा उनके अगर अलग लैंग्वेज बोली जाती तो हम बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं कि अरे वाह तुम्हारे यहाँ इस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है फूड आइटम्स की। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गए हो तो आपने वहाँ पे किस तरह का खाना खाया, आपको उसकी लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड्स योर मदर टंग। अब आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आपको आपकी मदर टंग नहीं लिखनी है, मदर टंग के अलावा आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें कि आप 2 से 3 वर्ड्स एटलीस्ट बोल सकते हो, दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स देयर ऑफ। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals। आपने स्टोरीज़ वगैरह तो सुनी होगी, ठीक है, और आपने एडवेंचर्स वगैरह भी किए होंगे। पीपल एंड इवन घोस्ट। अब बेटा आपने स्टोरीज़ भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, और जो स्टोरीज़ आपने सुनी और पढ़ी होगी वो या तो अलग किसी एनिमल की होगी या एडवेंचरस स्टोरी होगी। ठीक है, और बहुत से लोगों को तो भूत वगैरह की स्टोरीज़ भी पसंद आती है। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज़ योर सेल्फ। और आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्टोरीज़ बनाना भी पसंद होगा। ठीक है, आपने बहुत से यंग पीपल को देखा होगा कि मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स दैम लॉट्स ऑफ आइडिया टू मेक अप मोर स्टोरीज। आपने काफ़ी ऐसे यंग लोगों को देखा होगा, बड़े लोगों को, जो जिन्हें स्टोरी सुनने में क्यों मज़ा आता है, वो सिर्फ इसलिए स्टोरी सुनते हैं ताकि वो उससे उनके दिमाग में आइडियाज़ आए और वो खुद की अपनी एक स्टोरी बना सकें। ठीक है, पीपल हु राइट्स स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। और जिन लोगों को स्टोरीज लिखने का शौक रहता है ना, वो उसे लिखने का मतलब हर चीज़ में वो फिर वही देखते हैं कि हाँ अपन इससे की स्टोरी बना सकते हैं, इससे की स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, वो फिर दूसरी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, कभी कभी वो रियल लाइफ स्टोरीज लिख देते हैं, और कभी कभी उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो कुछ भी इमेजिन करके और लिखने लग जाते हैं। सम मे हैव लिसनड इन फॉरेस्ट close to animals and choose to write of their fights and friendship। अब बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट के पास में रहते हैं तो फिर उनको एनिमल ही एनिमल दिखते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उन्हीं के फाइट के बारे में कि हाँ पिकॉक की इससे लड़ाई हो गई या इसकी इससे फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की स्टोरीज़ लिखते हैं। अदर रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। और कोई बहुत से बच्चे किंग्स और क्वींस की मतलब बड़े लोग किंग्स और क्वींस की स्टोरी पढ़ते हैं और फिर उसी से रिलेटेड फिर वो उनको किंग क्वीन से रिलेटेड ही स्टोरीज़ लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग क्या करते हैं, बचपन में कुछ अगर उन्होंने एडवेंचरस काम किया है उससे रिलेटेड स्टोरी लिख देंगे, या फिर वो अपने स्कूल लाइफ की स्टोरीज लिख देंगे, फ्रेंड्स वगैरह की। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wore the same two colors red and white। अब देखिए, अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए
कि अगर सारे स्टोरी टेलर्स और राइटर्स, जितने भी इस दुनिया में स्टोरी टेलर और जितने भी इस दुनिया में राइटर हैं, हम उन्हें क्या करें, हम उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएं, ठीक है, जहाँ पे मतलब क्या लिखा है, वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स रेड एंड वाइट। वहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सिर्फ दो ही कलर के कपड़े पहनते हैं, या तो रेड या वाइट, ठीक है। एट द सेम फूड, और सारे के सारे लोग जितने भी लोग हैं सब एक ही खाना खाते हैं, मान लीजिए पटेटो। टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, उनको एनिमल्स भी कौन से दो दिए गए, बस दो ही एनिमल्स, कौन से, कोई से भी दो ले लो, डियर और कैट ले लो, उन्हीं का ध्यान रखना है, वही दिखेंगे आपको बस दिन भर। एंड टू एंटरटेन देमसेल्स प्लेड स्नैक्स एंड लेटर, और अगर आपको खुद को एंटरटेन करना है, अगर आप बोर हो गए तो एक ही गेम दिया गया, कौन सा गेम, स्नैक्स एंड लेटर, आपको वही खेलना है। वॉट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो बताइए अगर कोई ऐसी जगह पे रहता हो तो वो किस तरह की स्टोरीज लिखेगा। इमेजिन दैट यू, अब आप तो ऐसा किसी राइटर और स्टोरी टेलर के साथ कर नहीं सकते हो, तो आप जरा खुद को इस जगह पे रख के देखो, अगर आपको ऐसी जगह पे ले जाया जाए और वहाँ पे रखा जाए तो आप किस तरह की स्टोरी लिख पाओगे। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन अ प्लेस डिस्क्राइब्ड अबव, ईदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर, या तो पिक्चर बना लीजिए या स्टोरी बना लीजिए। डू यू थिंक यू वुड एन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस, क्या आपको लगता है कि आपको ऐसी जगह पे रहने में बिल्कुल भी मज़ा आएगा, ठीक है। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर, अब आपको ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखना है, ठीक है, जो अगर आपको ऐसी जगह पे रहने के लिए भेज दिया जाए तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है, और उन्हें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, इसके आगे का जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को हिट करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।